Welcome in City News Today Live. Have a look of Onisan International School, Sahebganj. सिटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। अभी साहेबगंज ओनिसन स्कूल में हम हैं और ओनिसन स्कूल के प्राचार्य महोदय हमारे साथ हैं। परिचय दीजिएगा अपना। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल ओनिसन इंटरनेशनल स्कूल साहेबगंज से बोल रहा हूँ। यस सर। हमको ये बताइए कि पेरेंट्स कैसे अच्छा स्कूल सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट्स के पास उतनी जानकारी नहीं है और बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स को एक पैरामीटर तय करना होगा कि आखिर वो अपने बच्चों के लिए चाहते क्या हैं। बेहतर शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है बेहतर वातावरण। तो एक सबसे प्रीमियम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा। दूसरी सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन। पीने का पानी, वॉशरूम और आया दीदी का जो सपोर्ट छोटे बच्चों को, खास करके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे हैं, उनको देखते हुए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले उनको खुश करना है, उनको खेलने का अच्छा माहौल देना है, उसे देना है ये माहौल कि जहाँ पे वो प्रेशर में ना पढ़ के एंजॉय करके पढ़े। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जहाँ पे हो, जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता हो पढ़ाई को लेकर। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसपे पेरेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या और बच्चों के लिए ज़रूरत क्या चीज़ की है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा प्रॉपर हाइजीन, तीसरा प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चौथा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पांचवा उसके प्लेइंग गेम्स एंड स्टेशंस। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए बेहतर से बेहतर शिक्षक का होना ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स से हम लोगों की बातें होती है तो पेरेंट्स का सोच होता है कि अभी तो छोटा बच्चा है, बड़े स्कूल में नाम लिखा के ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे स्कूल में भी डाल देते हैं, फिर पढ़ने के लायक होगा, बड़ा होगा तब अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो इस पे क्या कहना है आपका? सबसे जरूरी चीज हो जाता है कि बिना साइकिल सीखे हम बाइक नहीं सीख सकते, बिना बाइक सीखे हम कार के बारे में नहीं सोच सकते, और बिना कार चलाए हम प्लेन के बारे में नहीं सोच सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हमारी बेस है हम उस पर ध्यान दें। बच्चों का नर्सरी उनका बेस होता है, एलकेजी उनका बेस होता है। जो हैंड राइटिंग क्लास 5 तक के बच्चे जितना इंप्रूव कर पाते हैं, आगे वो 10वीं 12वीं कितना भी पढ़ लें, उनके हैंड राइटिंग में कभी सुधार नहीं आ पाता। रीजन ये है क्योंकि उनका बेस जो बनना था वो बन चुका। तो ये जरूरी नहीं है कि 5वीं के बाद कहां पढ़ेंगे, ये जरूरी है कि 5वें तक अपने आप को कितने अच्छे से बच्चे तैयार करके जाएं। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और बेस ही डिसाइड करेगा उनका फ्यूचर क्या होगा। तो बेस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कभी भी। मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि छोटे बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करें, शुरू से ही उसको अच्छे स्कूल में डालें जरूर, जहाँ पर शिक्षा, संस्कार और उसके साथ साथ उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब पे काम होता हो। सबसे पहले जरूरी है पेरेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या होती है। दूसरा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस बेस की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट के मन में ये दुविधा होती है, जैसा आपने कहा कि अभी तो बच्चा हमारा छोटा है, महंगे या बड़े स्कूल में हम क्यों भेजें। कोई भी स्कूल महंगा नहीं होता, आपका देखने का नजरिया है। ऐसे आप इसको समझिए कि आप शायद अपने बच्चों को आपके आसपास के या जिस भी जगह संभव है जहां आप भेजते हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली कम आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन फिर उसी बच्चों के लिए घर पे आपको अलग से 2000 रुपए की ट्यूशन लगानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फी है, जो खर्च है, वो 2000 प्लस बच्चे का स्कूल फी से ऐड जब हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जहां पे बच्चे को डबल सफर करना पड़ता है। जबकि अच्छे स्कूल के जाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन की तरफ जाना नहीं पड़ता और उसी टाइम फ्रेम में बच्चे के अंदर बेस्ट एजुकेशन मिल पाती है। एक चीज़ और हमको देखने में मिला कि बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा कि पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड से मतलब होता है साल का। पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, उनको लगता है कि 70% इस साल था, अगले साल 80% हो गया, लेकिन बच्चों में ग्रोथ नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस विकास की बात करते हैं उस विकास का पैरामीटर ही बिल्कुल अलग है। हम लोग शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय नहीं कर सकते कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है। ज्ञान, संस्कार, व्यवहार एक अलग चीज है। और एकेडमिक्स, शिक्षा का मतलब केवल मार्क्स का निर्धारण नहीं होता। केवल हम 80% लाकर टैलेंटेड हो जाए, अच्छे इंसान बन जाए, ये जरूरी नहीं है। आपने जो बच्चे में संस्कार घर में दिया, जो संस्कार उसे यहाँ स्कूल में मिल रहा है,
जो व्यवहार वो सीख रहा है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे हमारे मैनर्स होने चाहिए, तो ये भी एक शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग बड़े स्कूलों के बच्चों से जब मिलते हैं तो एक प्राउड फील होता है, दूर से ही पता चल जाता है कि ये इस फलाने स्कूल का बच्चा है। क्यों? उसका रहने का जो तरीका है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसकी जो कॉन्फिडेंस है जो उसके चेहरे पे झलकती है, तो ये सारी चीजें भी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इस पर ध्यान दें कि टेक्निकल स्ट्रांग हो हमारा बच्चा, माइंड से शार्प हो हमारा बच्चा, एक्टिव हो हमारा बच्चा, हमारा बच्चे का लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, पॉलिश्ड लैंग्वेज में बात करे, उसके लिए इंग्लिश कभी बैरियर ना बने। अचानक से आप हिंदी मीडियम से अगर बच्चे को कल को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, वो फिर से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। तो इन सारे चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। किताबी ज्ञान एक सिलेबस का हिस्सा है जो कभी भी कोई भी इंसान पूरा कर सकता है। अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे को अगर हम एक सिलेबस दे रहे हैं तो वो सिलेबस ले, लेकिन जो एक मैनर, जो इसके भाषा में एक लाइन आएगा, उसके लिए उसको पूरा का पूरा एकेडमिक्स का टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो चीजों को सीखता है। आपने बहुत ही गहनता से सारी चीज़ों को बताया। अगर इसको पेरेंट्स समझते हैं तो उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं भी हैं और मेरी ऐसी ही अपेक्षाएं भी हैं हमारे अभिभावकगणों से। और ऐसा मानना है हमारा कि किसी भी स्कूल के या किसी भी पेरेंट के या किसी भी बच्चे के बीच में जब तक हम लोग ये जागरूकता नहीं ला पाए कि आखिर हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमें किस मुकाम तक हमारा टारगेट क्या है और हमें कैसे चलना है, तो जब तक हमारी, आप इस चीज़ को समझिए कि हमें जाना है और जाना कहाँ है, जब ये पता ही नहीं ना हो कि जाना कहाँ है और हम घूम रहे हैं, तो शायद हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा हमें जाना कहाँ है, और तब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे जाना है, और फिर वो देखा जाएगी कि परिस्थितियां क्या होंगी, चैलेंजेस क्या होगा, और उसको हम लोग कवर करते करते आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, यू कैन नॉट कवर द होल वर्ल्ड विद गुड कारपेट, इट्स बेटर टू कवर योर ओन फिट विद गुड स्लीपर्स। आप दुनिया में आने वाले चैलेंजेस को, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, हाँ अपने आप को बहुत मजबूत जरूर कर सकते हैं ताकि उन समस्याओं का असर आपके ऊपर ना हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू, इसी सोच के साथ हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, और पेरेंट्स को भी इसी सोच के साथ बच्चों के साथ में साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।